नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब ये जो जब भी एचएससी के अंदर हरियाणा के पर्यटन स्थल पूछे जाते हैं तो लगभग 90% उत्तर गलत होते हैं। उसका कारण है कि हम दर्शनीय स्थलों को पर्यटन स्थल समझ लेते हैं और ऑप्शन में दर्शनीय स्थल भी होते हैं और पर्यटन स्थल भी होते हैं। तो पर्यटन स्थल जो है वो जगह होती है जिसको हरियाणा पर्यटन कारपोरेशन चलाता है, यानी कि वो हरियाणा सरकार के अधीन जो स्थल है उनको एचएससी पर्यटन स्थल मानती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कुरुक्षेत्र को लेता हूं। जैसे पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में है, तो ऑप्शन आया 1 नंबर में दिया हुआ है ब्रह्म सरोवर, दूसरे में दे दिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, तीसरे में दे दिया पैराकीट, और एक अन्य कोई जैसे लिख दिया शेख चिल्ली का मकबरा। ये हमें ऑप्शन दे दिए। तो सबसे पहले एकदम से जब ध्यान जाता है कि सबसे ज़्यादा लोग किस क्षेत्र स्थल पर जाते हैं तो हमारा सीधा ध्यान जाता है ब्रह्म सरोवर को टिक कर देते हैं। परंतु जो पर्यटन स्थल है वो पैराकीट है। ये पैराकीट रिजॉर्ट्स पीपली में बना हुआ है और जो ये पीपली जगह है ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर स्टॉपेज है। तो इस तरह गलतियां होती है जब पर्यटन स्थल पूछे जाते हैं। तो आज मैं विस्तार से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पर्यटन स्थल बताऊंगा हरियाणा के, ताकि पर्यटन स्थल में से कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ऊपर से उत्तर से ले लेते हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। पंचकुला में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक जगह है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स, यहां पर एक रिजॉर्ट्स बना हुआ है माउंटेन क्लेव। मोरनी हिल्स में माउंटेन क्लेव नाम से रिजॉर्ट्स बना हुआ है जिसको हरियाणा सरकार चलाती है।
दूसरा यादवेंद्र गार्डन, इसका एक नाम पिंजौर गार्डन भी है। और इसको मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो जगह है ये पिंजौर में है। पिंजौर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब तीसरा जो है वो पंचकुला के अंदर प्रॉपर पंचकुला के अंदर रेड बिशप नाम से एक रिजॉर्ट्स है। तो रेड बिशप और एक और है एडवेंचर रिजॉर्ट्स। ये भी मोरनी हिल्स में के ऊपर है, टिक्करताल झील के पास। कहाँ है ये? टिक्करताल झील पर मोरनी की पहाड़ियों के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बताया पंचकुला के पर्यटन स्थल जो कि हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और एचएससी इन्हीं को ही पर्यटन स्थल मानती है। जो और चीजें हैं वो दर्शनीय स्थल है, हरियाणा के पर्यटन स्थल नहीं है। पहले पर मोरनी हिल्स के अंदर माउंटेन क्लेव नाम से रिजॉर्ट्स है। दूसरा यादवेंद्र गार्डन जिसको पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, मुगल गार्डन भी कहते हैं, और ये पिंजौर शहर के अंदर है। तीसरा पंचकुला के अंदर, प्रॉपर पंचकुला शहर के अंदर रेड बिशप नाम से रिजॉर्ट्स है। और चौथा एडवेंचर रिजॉर्ट्स है जो कि मोरनी की पहाड़ियों के अंदर टिक्करताल झील है उसके ऊपर बना हुआ है। आगे लेता हूं मैं अंबाला। अंबाला में एक ही पर्यटन स्थल है, वो है किंगफिशर। किंगफिशर नाम से पर्यटन स्थल है हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट का अंबाला के अंदर। फिर चलते हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं मैं। मैप जब हरियाणा का देखते हैं तो ऊपर पंचकुला है, उसके नीचे अंबाला है। अंबाला के साइड में अब मैं आता हूं यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर दो पर्यटन स्थल है, हथनी कुंड और ताजेवाला। हथनी कुंड बैराज के पास ऊपर और ताजेवाला, ये दोनों साथ साथ ही हैं, 1-2 किलोमीटर का फासला है। उसके बाद में यमुनानगर में कलेसर वन्य विहार के पास ऊपर कलेसर में एक रिजॉर्ट्स बना हुआ है। और एक है ग्रे पेलिकन। पेलिकन ये प्रॉपर यमुनानगर में है। तो यमुनानगर के बाद में आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक तो है पैराकिट
जो कि पीपली में है, और दूसरा है नीलकंठी कृष्णधाम यात्री निवास। ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो कभी ऐसा लिखा आ जाए और आप समझो कि ये तो यात्री निवास लिखा हुआ है, कोई धर्मशाला होगी। ये नीलकंठी कृष्णधाम जो रिजॉर्ट्स है, इसको हरियाणा टूरिज्म चलाता है। अब इसके बाद आता है करनाल। करनाल में एक मशहूर बड़ी प्रसिद्ध जगह है कर्ण झील। पहला कर्ण झील है, और एक रिजॉर्ट्स और है, उसका नाम है ओएसिस। और ये जो है एक जगह है उच्छाना। करनाल ज़िले में एक जगह है उच्छाना। उच्छाना में ओएसिस रिजॉर्ट्स है, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट का। कई पुस्तकों में यहाँ पर उचाना लिखा हुआ है, ध्यान रखना उचाना करनाल में नहीं है, उचाना जींद जिले में पड़ता है। तो करनाल के बाद में हम आते हैं कैथल की तरफ। कैथल में एक ही रिजॉर्ट्स है और उसका नाम है कोयल। कैथल में एक ही पर्यटन स्थल है कोयल नाम से। उसके बाद में हम आ जाते हैं जींद की तरफ। तो जींद में दो रिजॉर्ट्स हैं, एक जींद के अंदर है प्रॉपर बुलबुल नाम से, और दूसरा रिजॉर्ट्स जो है हरियाल नाम से है, जो कि जींद की नरवाना तहसील के अंदर है। ये हरियाल नरवाना के अंदर है। तो इसके बाद में हम आते हैं जींद के साथ लगता हुआ हमारा बीच का जिला कहिए रोहतक। रोहतक में एक मशहूर रिजॉर्ट्स तिलियार झील, और दूसरा मैना। ये दो पर्यटन स्थल रोहतक के अंदर है, और एक तीसरा है नोरंग नाम से। तो ये जो है महम में आता है, महम में है, रोहतक की तहसील महम है। महम में एक पर्यटन स्थल है जिसे नोरंग नाम दिया गया है। उसके बाद में हम रोहतक के साथ ही रोहतक का ही जो पार्ट था रेवाड़ी। तो रेवाड़ी के अंदर दो पर्यटन स्थल है, एक है सैंड पाइपर और दूसरा है जंगल बबलपुर। रेवाड़ी में दो पर्यटन स्थल सैंड पाइपर और दूसरा जंगल बबलपुर। ये जंगल बबलपुर जो है ये दारूएड़ा के अंदर पड़ता है। दारूएड़ा, रेवाड़ी की तहसील दारूएड़ा, ये दारूएड़ा के अंदर है। और रेवाड़ी के साथ ही हमारा अगला जिला लगता है झज्जर। झज्जर के अंदर, झज्जर जिले के अंदर, झज्जर के अंदर प्रॉपर नहीं है, एक पर्यटन स्थल है गोरैया नाम से, जो कि बहादुरगढ़ के अंदर है। तो झज्जर जिले के अंदर एक है गोरैया नाम से, जो कि बहादुरगढ़ में स्थित है।
तो HSC बहादुरगढ़ भी लिख सकता है और झज्जर भी लिख सकता है। और ये किसी तरह भी प्रश्न आते हैं तो आपको याद रखना है कि झज्जर जिले के अंदर एक पर्यटन स्थल है गोरैया नाम से, जो कि बहादुरगढ़ में स्थित है। अब चलते हैं हम सोनीपत और पानीपत की तरफ। सोनीपत में एक पर्यटन स्थल है चकोर नाम से। फिर आते हैं हम पानीपत में। तो पानीपत के अंदर एक तो है सकाई लार्क नाम से, दूसरा है काला अम्ब। ये काला अम्ब जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई का जो युद्ध क्षेत्र है उस जगह बना हुआ है, और इसको वार हीरोज के नाम से भी जाना जाता है इस रिजॉर्ट्स को। और मेन जो मुख्य नाम है इसका काला अम्ब है। और एक तीसरा है ब्लू जे। ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर समालखां में पड़ता है ब्लू जे। पानीपत के बाद में मैं आता हूँ पश्चिमी हरियाणा की तरफ। पश्चिमी हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं हिसार। हिसार में एक है ब्लूबर्ड झील के नाम से पर्यटन स्थल है, और दूसरा फ्लेमिंगो नाम से पर्यटन स्थल है, और एक तीसरा है ब्लैक बर्ड। ये हांसी में है। हिसार शहर के अंदर ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो, और तीसरा ब्लैक बर्ड हांसी में। अब आते हैं हम फतेहाबाद। फतेहाबाद में पपीहा नाम से पर्यटन स्थल है, और उसके बाद में चलते हैं सिरसा। सिरसा में एक है सुरखाब नाम से, और दूसरा मशहूर पर्यटन स्थल है काला तितर। ये काला तितर डब्बा वाली संगरिया रोड पर राज कैनाल के ऊपर बना हुआ है। काला तितर अबूब शहर में बना हुआ है काला तितर, चौटाला के पास में। और ये जो है राज कैनाल जो राजस्थान को पानी देती है उसके ऊपर बना हुआ है। अब आगे इधर आते हैं हम भिवानी। भिवानी के अंदर एक है बया नाम से पर्यटन स्थल, और दूसरा है रेड रोबिन।
भिवानी में एक बया और दूसरा रेड रॉबिन। भिवानी के साथ ही जो भिवानी से अभी पीछे जो है जिला बना था चरखी दादरी, चरखी दादरी के अंदर एक पर्यटन स्थल है, उसका नाम है जल तरंग। तो चरखी दादरी का जो पर्यटन स्थल है उसका नाम है जल तरंग। अब चलते हैं हमारे दक्षिणी हरियाणा की तरफ, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल 3 ज़िले हैं। तो सबसे पहले गुरुग्राम में एक है शमा और दूसरा सुल्तानपुर पक्षी विहार। गुरुग्राम में शमा और सुल्तानपुर पक्षी विहार, और एक है दमदमा झील, दमदमा झील जो कि सोना के अंदर है। दमदमा झील सोना में है। अब चलते हैं हम फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर 5 पर्यटन स्थल है। पांचों ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला बड़खल झील, बड़खल झील के बाद में सूरज कुंड, जहाँ पर सूरज कुंड मेला लगता है, क्राफ्ट मेला। तीसरा है मैगपाई। चौथा अरावली गोल्फ कोर्स। यहाँ गोल्फ कोर्स, ये खेल का मैदान है। और 5वां है नाहर सिंह पैलेस। ये बल्लभगढ़ में है। नाहर सिंह पैलेस, जो पहले नाहर सिंह का, राजा नाहर सिंह का किला होता था, उसको हरियाणा टूरिज्म ने लेकर के उसमें नाहर सिंह पैलेस रिजॉर्ट्स बना दिया, पर्यटन स्थल बना दिया। और उसके बाद में एक और बस्ता है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर डबचिक झील है, जो कि होडल में पड़ती है। डबचिक झील होडल। तो ये दक्षिणी हरियाणा के 3 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल। गुरुग्राम में शमा, सुल्तानपुर पक्षी विहार और दमदमा झील जो कि सोना में है। फरीदाबाद में 5 पर्यटन स्थल हैं, बड़खल झील, सूरजकुंड, मैगपाई, अरावली गोल्फ कोर्स और नाहर सिंह पैलेस बल्लभगढ़ में। और पलवल में डबचिक झील होडल। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये याद करने वाला टॉपिक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती, याद करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा गलतियां पेपर में होती है तो ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हमारे पर्यटन स्थल है इसी में ही बच्चे करते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।